गुरुद्वारे में खड़े होकर गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने बोल रहे थे कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, इनके सामने सिर कटवा लूंगा। आज वो बीजेपी में है। भाजपा का यही इतिहास रहा है कि वो हमेशा बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इनके बस की काम करना तो है नहीं। ਕੰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਣਾ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭਟਕਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ करो। फेक वीडियो डाल के वो बोल कुछ और रही हैं, आप लिख के कुछ और डाल रहे हो, तो ये बहुत गलत बात। सिखों को भड़काने की बहुत ज्यादा भड़का रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सिख कब भड़केंगे ही नहीं। पहली तो बात है, सिख ऐसी कौम है जो कभी भड़कावे में आ ही नहीं सकती। सम्मान और अपमान को लेकर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गए हैं और ये विवाद सदन से निकल कर के अब सड़कों पर आ गया है। मांग की जा रही है गिरफ्तारी की, तो वहीं सदस्यता को भी रद्द करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर के पूरा विवाद खड़ा हुआ है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा घेराव का एक प्रदर्शन किया। बातचीत करेंगे सर, किस तरह से आप देखते हैं सर ये जो विवाद खड़ा हो गया है? देखिए, बीजेपी की ये शुरू से ही राजनीति रही है कि लोगों को बांटो। अभी तक वो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, इस बार उन्होंने सिख धर्म से भी छेड़खानी करनी शुरू कर दिया है, तो ये बर्दाश्त से तो बाहर ही है। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है पंजाब चुनाव को देखते हुए? नहीं, पंजाब चुनाव को देखते हुए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये इनकी आदत है। ये लोग धर्म से छेड़खानी करते ही हैं, पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। इसके लिए कपिल मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए। और ये पहली बार आतिशी जी पर आरोप लगा रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, सदस्य रद्द करने की वीडियो वायरल जो इन्होंने करी उसे छेड़खानी करके कर रहे हैं। वीडियो तो आप जितनी मर्जी वायरल करें, अभी तक ये लोग वायरल करते हैं। मैं आपको एक पुराना वीडियो सिरसा जी का दिखाऊंगा। गुरुद्वारे में खड़े होकर गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने बोल रहे थे कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, इनके सामने सिर कटवा लूंगा। आज वो बीजेपी में है। सिरसा जी को इस्तीफा देना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने झूठ बोल कर आए हैं। तो गुरुओं के नाम पर सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, तो सोचने वाली तो दिख रहा है, इसमें सोचना भी नहीं है कि जो ये लोग कर रहे हैं ये असल मुद्दों से भागने की भी एक कोशिश है, क्योंकि पर्यावरण का मुद्दा है, पोल्यूशन का मुद्दा है। बिल्कुल है जी। पॉल्यूशन इतना है, आप देख रहे हैं कितना बच्चों को स्कूलों की छुट्टियां बढ़ गई हैं इसी पॉल्यूशन के चक्कर में, स्कूल नहीं जा पा रहे थे। और पॉल्यूशन के साथ साथ आपने देखा यमुना में क्या हुआ। यमुना में इन्होंने जहर घोल के यमुना की झाग खत्म करने की कोशिश करी, उसके बाद फिर ये झाग आ गई है। तो ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ लोगों को भटका के हिंदू मुस्लिम और अब ये सिखों में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश की जी, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। कपिल मिश्रा का इस्तीफा होगा, बिल्कुल होगा और देना ही पड़ेगा, हटेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, इस्तीफे की मांग की जा रही है और साफ तौर पे कहा जा रहा है क्या सर राजनीतिकरण किया जा रहा है इस पूरे मुद्दे पर? मैम, जिस तरीके से आप गुरुओं को लेकर के भी सियासत शुरू हो गई है। मैम देखिए, आप अच्छे से जानती हैं, आप इसी उसमें हैं, प्रोफेशन में हैं, तो आप अच्छे से जानती हैं कि भाजपा का यही इतिहास रहा है कि वो हमेशा बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इनके बस की काम करना तो है नहीं। काम की राजनीति करेंगे तो सबका भला होगा। इनको आप समझाइए। मैं तो कहती हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि ये कुछ काम की राजनीति करें और कुछ अच्छा करें, समाज का भला करें। इस तरह की छींटा कसी, इस तरह की गलत चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करने से कुछ नहीं होगा। गुरुओं के नाम पर सियासत करना कितना सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे पता है ये इसके इतिहास को जानते ही नहीं है कि उनका कितने बलिदान है, किस तरह से उन्होंने गुरुओं ने हमारे देश को बचाया, हमारे धर्म को बचाया। इनको पता ही नहीं है। आपको लगता है आतिशी ऐसा बयान दे सकते हैं? तो नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती, बिल्कुल कभी नहीं दे सकती। वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है। बिल्कुल छेड़छाड़ किया गया है और किया भी इस व्यक्ति ने है, जो कि कपिल मिश्रा, जो कि 2020 में जब दंगे हुए थे और आप लोगों ने सबने देखा था कि किस तरह से कपिल मिश्रा ने भीड़ को भड़काया था। और आज वही कपिल मिश्रा यहाँ मंत्री बन के बैठा है, क्योंकि भाजपा ऐसे ही लोगों को मंत्री बनाती है जो लोग जितने ज़्यादा गिरीवी हरकतें करते हैं। सिख कम्युनिटी को उकसाने की एक कोशिश की बिल्कुल करी है, क्योंकि ये इनका मकसद है। जो पंजाब में हमारी सरकार है, किसी तरह उस सरकार को मतलब दिखाना कि भाई यहाँ पर ये लोग इस तरह की राजनीति करें, जो कि गलत है। लेकिन कह रही है गुरुओं के नाम पर असल में जो निशाना है वो पंजाब। बिल्कुल वो निशाना पंजाब है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने गुरुओं का जो सम्मान किया था। आज यहाँ के टीचर जो बाहर देश गए थे और वहाँ से वो शिक्षा सीख के आए और उन्होंने हमारे बच्चों को सिखाया, असल मुद्दों से छिपाने के लिए वही काम पंजाब में भी हो रहा है। ठीक है मैम, आप क्या कहेंगी? गुरुओं के नाम पर अब सदन से लेकर सड़क तक जो है विवाद शुरू हो गया है। देखिए, वैसे तो मैं सिख समाज से ही आती हूँ, मैं पंजाबी में बोलूँ? हाँ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਔਰ आतिशी मार लेना, आतिशी सिंह जी ਜਿਹੜੇ आंदे वो भी कालका जी विधानसभा तो आंदे हैं। अचानक देख रहे हैं नई सरकार बनते उधर मुख्यमंत्री जो है अब 84
के दंगों के पीड़ितों को जो है सहायता देती हैं। तो क्या ये सब चुनाव को देखकर किया जा रहा है पंजाब में? क्योंकि हाँ जी बिल्कुल ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ नजर आ रहे हैं। पार्टी कभी अंबेडकर का अपमान करती है, कभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से सुभाष चंद्र जी का नाम जो है गलत बोल रही है मुख्यमंत्री। क्या किसी के अपमान के लिए खड़ी हो, अपमान के लिए खड़ी हो सकती है? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं और कुछ नहीं। ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਣਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭਟਕਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰੋ गलत फर्जी चीज़ां दिखाओ फर्जी वीडियो दिखाओ और वीडियो वैसे भी सुनन चाह रहे हैं कि वो जांच दे विच चली गई है लेकिन बावजूद इसके कह रहे हैं कि आतिशी का इस्तीफा दो, उनको सदस्यता रद्द करो, जेल भिजवाओ। एक्चुअली में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए था जो इतना प्रदूषण AQI कितना बढ़ा हुआ है उस पर कोई चर्चा नहीं है। AQI को यहाँ की CM तो टेम्परेचर करार दे चुकी हैं, अभी टेम्परेचर है। इनके पास कोई उस दिन मुद्दा चल रहा था, एक दिन प्रदूषण का मुद्दा चला, स्ट्रीट डॉग पे पूरा मुद्दा चला और ये ना शहीदी दिवस के ऊपर बात चल रही थी, उसी पे इन्होंने गुरुओं का सम्मान कहा और जो पहले की क्लिप थी वो दोनों को मर्ज कर दिया और इन्होंने ये अपशब्द कह के कि आतिशी मैम ने अपशब्द कहे हैं जो कि बहुत गलत है। गुरुओं का अपमान हम नहीं कर रहे, गुरुओं का अपमान वो लोग कर रहे हैं जो वीडियो को झूठ फैला रही है फेक। हाँ, गुरुओं के नाम पे झूठ फैला, गुरुओं के नाम पर गंदी राजनीति कर रही हैं। इतनी गंदी राजनीति कि उन्होंने जो वीडियो है वो मर्ज कर दिया है और मर्ज करके पब्लिक के सामने जनता के सामने ये दिखा रहे हैं कि वो सच्चे हैं और ये झूठे हैं। क्या पंजाब चुनाव को देख करके सब कुछ हथकंडे ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੱਲ। क्या बीजेपी इतनी गिर गई है कि अब गुरुओं को जो है ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, नगर कीर्तन प्रभात फेरी या अपमान नहीं कर सकती है। तो बीजेपी एक गलत तरीका अपना रही है, बहुत ज़्यादा गलत अपना रही है। क्यों ऐसा कर रही है? ये इनको नहीं करना चाहिए। फेक वीडियो डाल के वो बोल कुछ और रही हैं, आप लिख के कुछ और डाल रहे हो, तो ये बहुत गलत बात। सिखों को भड़काने की बहुत ज़्यादा भड़का रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिख कब भड़केंगे ही नहीं। पहली तो बात है, सिख ऐसी कौम है जो कभी भड़कावे में आ ही नहीं सकती। समझती है कौन है सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है। यहाँ पे राजनीतिकरण किया जा रहा है गुरुओं का, वो तो हुआ ही है, हो ही रहा है। ये देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। इनको इलेक्शन आने से पहले ये हथकंडे हैं बीजेपी के कि हम वहाँ मोड़ दें और वहाँ ध्यान ना दें। ये हथकंडे हैं बीजेपी के और कुछ नहीं है। क्या कामयाब हो गए सत्कंडों? नहीं, कोई कामयाबी नहीं होती। हमारी आतिशी मैम वो सबसे ऊपर हैं और वो रहेंगी। मुद्दों से भटकाया जा रहा है, पोल्यूशन है और भी मुद्दे हैं, 2500 का मुद्दा है। हम तो कर ही नहीं रहे, उन चीज़ों से हटा के ध्यान और इस पर लगा दिया है। और आतिशी मैम हमारी ऐसी नहीं है क्योंकि वो गुरुओं का बहुत मान रखती हैं, हर चीज़ में आगे रहती हैं, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम तो हम ये कहते हैं कपिल मिश्रा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत गंदी हरकत करी है और ये उन्होंने गुरुओं का अपमान किया है जो इस तरह वीडियो मर्ज करके चलाई है। बीजेपी भी देखिए वो हल्ला बोल कर रही है, आतिशी करेगी, वो तो करेगी। सरकार उनकी, सेंटर उनकी, 4 इंजन की सरकार फेल होती नजर आती सरकार, और कोई मुद्दा नजर नहीं आया तो धर्म को हथकंडा बना दिया। की सरकार अब मुद्दों से भागते हुए बेमतलब के मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है, फर्जी वीडियो क्रिएट करती है और गुरु के सम्मान पर जो है सड़क से लेकर सभा तक जो है हंगामा करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।